येलो नेता एक पार्टी जो कार्यकर्ता है कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग है वो लेने गए हैं। कार्यकर्ताओं में है वो भरने के लिए पहुंचे हैं। नैलो युवा नेता है जो हमारे राष्ट्रीय नेता आईएसएफ के अध्यक्ष वाहिद सिंह चौटाला बीच में आने वाले हैं। नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हां जोगिंदर करनाल में संगठन के बारे में बहुत ही सम्मानित साथी नौजवान श्री आदरणीय श्याम सिंह राणा जी जो हमारे संगठन सचिव हैं राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे युवा अध्यक्ष सम्मानित सुरजीत संधू जी, अध्यक्ष जॉन अध्यक्ष, आज बड़े साथियों आप बधाई के पात्र हैं। अभी 7 तारीख को पंचकूला बहुत ही गए, थोड़ी दिक्कतें आई, मुझे भी आई, इनको भी आई, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। आज की मीटिंग के मुख्य अतिथि जितने भी पार्टी के सभी साथी हैं उन सभी के साथ बातचीत है और किस प्रकार संगठन को आगे से और मजबूती पे लेके जाए उसकी हम रूपरेखा बनाने का काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता इनेलो को छोड़कर जेजेपी या दूसरे दलों में चले गए थे उनको वापस बुलाने के लिए कोई कार्यक्रम? आओ अंदर बतेरे दिखा दूंगा आपको, आलिए वापस जी। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो वापस आ रहे। अब तो सिर्फ जाकर उनको एक बार बात करने की, एक बार उनसे मिलने की देरी है। बाकी जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं वो तो सब आज के दिन पार्टी के अंदर शामिल होने का काम कर रहे हैं। 3 कृषि कानून खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी जो कल जो है कृषि मंत्री का बयान आया कि सरकार सिर्फ 1 कदम पीछे हटी है। भाई सरकार कोई लड़ाई लड़ रही है क्या? तो पूछ लो एक बार कृषि मंत्री से कि 1 कदम पीछे हटना, 2 कदम आगे कूदना, ये क्या है? कानून आए थे, किसानों को नहीं पसंद और खास करना सरकार की एक जिम्मेवारी बनती, किसानों का कहना मानना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो ये बार बार कह देते हैं किसान के हित फलाना ढीकड़ा। एक चीज़ इनसे पूछो सरकार से, सरकार को वोट देने वाले कौन थे? इस देश का पेट भरने वाले कौन है? अपनी कमाई में से टैक्स भर भर के इस देश को चलाने वाले कौन है? इस देश के आम नागरिक ही हैं। और जब उन्होंने कह दिया कि भी हमें नहीं चाहिए, तो ये भी सरकार का क्या कि छोटे बच्चे हैं जो जिद लगा रखी है इन्होंने। तो ये तो साफ एक चीज़ जाहिर करती है ये सरकार ने कोई जनता के हित में नहीं करी। ये तो केवल और केवल जो इनका विरोध हो रहा है, जिस प्रकार से सारे उपचुनाव में सरकार को हारना पड़ा और आने वाले समय में जिस प्रकार से यूपी और पंजाब में ये सरकार हारेगी, इस डर के मारे इन्होंने ये कानून वापस कर। बुजुर्गों की पेंशन पर अगली कैंची चलने वाली है, क्या कहेंगे? कैंची चलने के वाली 14,000 रुपये चल चुकी है। आप एक चीज़ ये देखो, नहीं आप सबसे बड़ी एक चीज़ देखो कि ये तो कह नहीं करते थे, खास करके मेरा ही भाई क्या करता था 5,000 से बढ़ा देंगे, 5100 कर देंगे, ठीक है। ये बीजेपी की सरकार कहती थी हम बढ़ाने का काम करेंगे। आज इन्होंने जो ये कानून बनाया है कि किसी भी बुजुर्ग की 2 लाख से ऊपर आमदनी हो, मुख्यमंत्री महोदय का परिवार नहीं है। मैं उनको समझा देता हूँ परिवार कैसे चलता है कि ज़्यादातर किसान जो है या ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं वहाँ पर जो परिवार है वो इकट्ठा होता है। यानी एक बुजुर्ग है, उनके आगे 4 लड़के हैं, उनके आगे 3-3 लड़के और हैं, तो पूरे परिवार की जो ज़मीन है वो एक बुजुर्ग के नाम ही होती है। हमारे भी परिवार की या कोई भी परिवार उठा के लिखते हो, ज़्यादातर के अभी तक ज़मीनों का बंटवारा नहीं है। तो एक जाहिर सी बात है कि किसी भी बुजुर्ग के नाम पर वो आमदनी आएगी तो वो 2 लाख से ऊपर आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है वो 2 लाख आमदनी उस बुजुर्ग के पास जा रही है। इसका मतलब ये है वो 2 लाख की जो आमदनी है पूरे परिवार के अंदर बन रही है। ये शायद से सरकार को अभी तक पता नहीं है, RSS वालों को
परिवार कैसे चलता है और परिवार का जो समाज के अंदर जो एक रोल होता है उनको अभी तक शायद से समझ में नहीं आया। जो गठबंधन के साथी है उनका तो परिवार है, वो तो दबाव डाल सकते हैं सरकार पर। गठबंधन के साथी तो जूनियर पार्टनर है और गठबंधन के साथी ने तो ये लोग या जनता ही नहीं क्या करी। INLD युवा नेता अर्जुन चौटाला कार्यकर्ताओं के बैठक लेने करनाल सेक्टर 12 स्थित जाट धर्मशाला पहुंचे। सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने यूपी और पंजाब के चुनावों में अपनी हार के डर के कारण तीनों कृषि कानूनों को वापस ही लिया। चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन पर सरकार ने चलाई कैंची। गठबंधन के जेजेपी परिवार में चुप रहने वाली बहू के समान यह क्या बोलेंगे। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के युवा नेता अर्जुन चौटाला आज करनाल पहुंचे। सेक्टर 12 स्थित जाट धर्मशाला में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए अर्जुन चौटाला ने बताया कि बहुत से कार्यकर्ता द्वारा पार्टी में वापसी कर रहे हैं। अभी ज्यादा हम किसी के पास नहीं गए हैं, एक बार जाने की जरूरत है। वही सरकार पर निशाना साधते हुए चौटाला ने कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बहुत सताया है। अब जब सरकार को आने वाले समय में यूपी और पंजाब के चुनावों में अपनी हार दिखने लगी है तो इसी डर की वजह से सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। बुजुर्गों की पेंशन कर सरकार द्वारा कैंची चलाई जा रही है। बुढ़ापा पेंशन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की देन है। कहा तो सरकार और मेरे भाई इस पेंशन को बढ़ाकर 5100 तक करने की बात कर रहे थे और कहा अब इसे आर्थिक आधार पर देखते हुए बुजुर्गों की पेंशन को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री का अपना परिवार तो है नहीं, उन्हें क्या पता परिवार कैसे चलता है। सरकार को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एक बुजुर्ग परिवार का मुखिया होता है, उसके आगे 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों के भी आगे बच्चे होते हैं। सबकी जमीन इकट्ठी बुजुर्ग के नाम होती है। जाहिर सी बात है कि इस तरह बुजुर्ग की इनकम 2 लाख से ऊपर ही आएगी, पर इसका मतलब यह तो नहीं वो सारी इनकम उस बुजुर्ग के पास आ रही है। इसलिए यह RSS वाले नहीं जाने कि परिवार कैसे चलते हैं। वहीं गठबंधन पर बोलते हुए चौटाला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी में तो जेजेपी परिवार की चुप रहने वाली बहू के समान है, यह क्या बोलेगा।